कहानी मेरी इस पुस्तक को लिखने की तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी जो खोज जिसको मैं कहता हूँ, उसकी शुरुआत होती है जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। आप लोग शायद बड़े बच्चे हैं, मैं आपसे भी छोटा था। तो मेरे स्कूल में और बाकी कुछ स्कूल थे भोपाल में, एक कविता का कंपटीशन हुआ, काव्य प्रतियोगिता जिसको हम कहते हैं। तो मेरे पिताजी एक शासकीय अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट थे मध्य प्रदेश सरकार में, साथ में एक जाने माने कवि भी थे। तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी लिखी हुई एक कविता मुझे पढ़ने के लिए दे दी। वो कविता बड़ी थी, लेकिन उसकी कुछ शुरुआती 2 लाइन में यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि उसने मेरे जीवन पे क्या प्रभाव डाला। तो मेरे पिताजी श्री नरेंद्र अतुल की जो कविता थी, उसकी शुरुआती 2 लाइन थी कि एक हृदय के हुए 2 टूक हम, फिर भी हम आजाद हुए, और कटे फटे माँ के आंचल में हम बुज़दिल आबाद हुए। तो ये कविता मैंने रट ली, अच्छे से पढ़ दी भावों के साथ, और दूसरा नंबर मुझे उस काव्य प्रतियोगिता में आया और मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन ये कुछ शब्द थे पिताजी की कविताओं के जो मेरे मन में चुभ गए या मेरे मन में बस गए या एक सवाल के रूप में आ गए। वो ये थे कि ये माँ क्या होती है, और एक माँ के आंचल में बसने वाले ये बुज़दिल कौन थे, और एक हृदय के 2 टूक या एक हृदय के 2 टुकड़े होना क्या होता है। यहाँ से मेरी खोज आरंभ हुई। तो ये खोज ये है कि एक हृदय के हुए 2 टूक मतलब देश के 2 टुकड़े हो गए, और हम जो बुज़दिल थे जिन्होंने विभाजन होने दिया, वो कटा फटा जो माँ का आंचल था भारत माता का, उसमें हम बस गए। इस कविता का सार ये था। यहाँ से मेरे जीवन में सवाल की खोज आरंभ होती है। और मेरे पिताजी ने जब ये कविता लिखी थी, तब उनकी उम्र, उन्होंने तब ये कविता लिखी थी 1957 में, जब वो 17 साल के रहे होंगे। तो 10वीं वर्षगांठ थी आजादी की। तो 17 साल का एक लड़का आजादी के 10 साल बाद ये सोच रहा था कि इस देश का विभाजन क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। उनके पुत्र होने के नाते मेरी खोज उस समय से आरंभ होती है। मैं पढ़ना लिखना शुरू करता हूँ, उस विषय को समझना शुरू करता हूँ। भारत का विभाजन क्यों हुआ, भारत को किन परिस्थितियों में आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद क्या परिस्थितियाँ बनी। जब मैं इसका अध्ययन करता गया तो उसके केंद्र में जो चीज़ नजर आती है, वो नजर आती है गांधी हत्याकांड। तो जब इस विषय पर अध्ययन करते करते मैं गांधी हत्याकांड तक पहुंचा, तो मुझे लगा कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इसके कई पहलू हैं जो दुनिया को मालूम नहीं है। तो 2005 में मैं जी न्यूज़ में काम करता था उसमें। तो जी न्यूज़ में मैंने आइडिया दिया कि एक गांधी हत्याकांड पर हमको एक शो बनाना चाहिए कि क्या गांधी को बचाया जा सकता था, ये केस क्या था, ये मर्डर मिस्ट्री क्या थी। आइडिया अप्रूव हो गया और उस पर मैंने रिसर्च किया महीने भर, और मैंने शो बना दिया। लेकिन आधे घंटे के शो में वो चीज़ नहीं आ पाई जो चीज़ें मुझे जानकारी मिली थी रिसर्च के दौरान। फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ और मैं रिसर्च करता गया। फिर 2020 में जब मैं न्यूज़ 24 में एडिटर आउटपुट था, तब मुझे लगा कि अब मुझे किताब लिखना चाहिए इस हत्याकांड पर, लेकिन नौकरी करते हुए नहीं लिखी जा सकती। तो मैंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद 3 साल तक फिर मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम किया। करीब 2-2.5 साल आप उसमें से कह सकते हैं कि प्रॉपर काम किया, और तब ये जाकर मैं पुस्तक लिख पाया। तो ये विषय लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। आपने कहा कई लोगों ने इस पर पुस्तकें लिखी हैं। खुद नाथूराम गोडसे के छोटे भाई ने पुस्तक लिखी है, लेकिन उनका खुद का नैरेटिव था गोपाल गोडसे का, उस आधार पर लिखी है। या लेट्स किल गांधी लिखी गई है, तुषार गांधी के जो गांधी जी के प्रपुत्र हैं, उन्होंने अपने नैरेटिव के हिसाब से लिखी गई है। तो जो लिखा है उससे कहीं ज़्यादा छुपाया गया है, चाहे वो सरकारों द्वारा, चाहे वो पत्रकारों द्वारा, चाहे वो इतिहासकारों द्वारा, चाहे वो रिसर्चर जो लोग हैं, उन लोगों ने छुपाया है। वो सत्य कभी सामने नहीं आया। तो उस सत्य को सामने लाने के लिए मैंने एक प्रयास किया, जो 560 पेज करीब मैंने लिखे हैं। तो उस देश काल स्थिति परिस्थिति, मतलब पूरा बंटवारे से लेके सब तक का इसमें वर्णन किया मैंने किया।